कभी कभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि किसी ने अपने से अंग्रेजी में सवाल पूछा समय का और हम आंसर ना दे पाए, या हमें सिर्फ इतना बोलना पड़ा कि हाँ यस इट इज 10:15। हम आंसर देना चाहते थे लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाए। दोस्तों कई बार हमारी इच्छा होती है कि हम चले जाएं घूमने के लिए यूके यूएसए, लेकिन वहां भी अगर समय पूछना है तो कैसे पूछेंगे। तो दोस्तों इसी के लिए आज का वीडियो समर्पित है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंग्रेजी सीखो पे। और मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं आज टाइम का बिल्कुल टाइम बॉम्ब बना देंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि अगर सवाल पूछना है कि समय क्या हुआ है तो कैसे पूछा जाएगा, उत्तर अगर देना है, आंसर अगर देना है तो किस वे में दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, मुझे सवाल पूछना है कि भाई साहब टाइम क्या हुआ है, तो मेरे पास 2 या 3 तरीके हैं। आप भी मेरे साथ दोहराएंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर आप मेरे साथ दोहराएंगे। मैं बताता हूं दोस्तों, अगर आपको पूछना है समय क्या हुआ है तो आप पूछेंगे व्हाट टाइम इज इट। बिल्कुल मेरे साथ रिपीट करिए, व्हाट टाइम इज इट। बिल्कुल सही है। और एक तरीका है दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीका है, कॉमनली यूज लिया जाने वाला है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बिल्कुल मेरे साथ रिपीट करिए, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। थोड़ा पोलाइट वे में कहना है, एक और तरीका है मेरे पास, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम। रिपीट करिए मेरे साथ, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम। बिल्कुल दोस्तों इसी तरह रिपीट करते चले जाइए, अपने आप चीजें अपने आप चली जाएंगी आपके पास। अब बात करते हैं दोस्तों, आंसर देना है, मुझे बताना है कि समय क्या हुआ है। तो अभी तक तो बहुत सिंपल तरीका लेते आए दोस्तों, 10:20 हुए हैं, 9:15 हुए हैं। थोड़ा उसे सोफेस्टिकेटेड करते हैं, इंप्रेशन पड़े हमारे आसपास वालों में, जरा मजा आ जाए। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस घड़ी में जब बड़ा वाला कांटा जो मिनट्स हैंड है वो 12 पे जब भी होगा, उस समय क्या होगा? उस समय तो परफेक्ट टाइम होगा। 10 बजे होंगे, 8 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, 2 बजे होंगे। और जब भी आपको आंसर बोलना है, आप इट इज को याद रखिए कि शुरुआत में जब भी आपको समय बताना है, इट इज और उसके बाद टाइम बताएंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 3 बजे हैं तो आपको बोलना है इट इज और फिर टाइम बता देंगे। जो भी घड़ी का फिक्स टाइम है, जब पूरे बजे होते हैं, परफेक्ट टाइम होता है, उसे ओ क्लॉक कहा जाता है, यानी इट इज 3 o'clock। अगर 6 बजे हैं इट इज 6 o'clock। अगर 12 बजे हैं इट इज 12 o'clock। 2 बजे हैं इट इज 2 o'clock। बस ये ध्यान रखिए कि इसे वहीं तक सीमित रख दीजिए जब एग्जैक्टली एक जो घंटा पूरा होता है। कभी भी आप ऐसा ना बोलिए इट इज 10:15 o'clock। बहुत सारे लोग बोलते हैं और फिर हमें हंसी छूट जाती है। दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, गलत अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं कि साहब 5 मिनट आगे बढ़ गई घड़ी तो क्या करेंगे, यानी 10 बजे थे, अब 10:05 हो गए, 5 मिनट आगे बढ़ गई है, यानी उसे हम कहते हैं पास्ट। मेरी बात को याद रखिए, जब भी घड़ी आगे बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं पास्ट, इस चीजों को पीछे छोड़ गई वो। तो अगर मुझे कहना है 10:05 तो मैं पहले क्या कहता था, इट इज 10:05। लेकिन बेहतर तरीका क्या है, आप फॉर्मूले में पास्ट को याद रखिए, पहले मिनट लगाएंगे बाद में आवर। वापस मेरे साथ रिपीट करिए, पहले मिनट लगाएंगे बाद में आवर लगाएंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह दोस्तों, अगर 10:05 हुए हैं तो मैं कहूंगा इट इज 5 minutes past 10। वापस मेरे साथ सभी बोलिए, इट इज 5 minutes past 10। इसका शॉर्टकट भी है मेरे पास, शॉर्टकट भी लोग बोलते हैं, मैं मिनट्स वर्ड को हटा देता हूं, इट इज 5 past 10। अब मान लीजिए 10:10 हो गए, 10:10 हो गए, यानी 10 बजने के बाद हमने क्या किया, 10 मिनट और ले लिए। तो बहुत सिंपल तरीका है, सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे, इट इज 10 minutes past 10। और आप सिंपल वे में कह सकते हैं, इट इज 10 past 10। बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों घड़ी तो आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। मान लीजिए 15 मिनट हो गए साहब, हिंदी में सिंपल काम था, 10:15 बज गए हैं साहब, 10:15 हो चुके हैं। तो इसको सोफिस्टिकेटेड करने का जो सिंपलेस्ट तरीका जो अभी मैंने बताया वो तो आप रख ही सकते हैं ना, इट इज 15 past 10। मेरे साथ रिपीट करिए, इट इज 15 past 10। समझ में आ जाएगा, 10:15 हो गए साहब। लेकिन ये सवा जो है ना, ये कहीं ना कहीं बोलेगा यार आपने 15 का प्रयोग किया, सवा का प्रयोग नहीं किया। तो घड़ी जो पूरी है मेरी, उसको मैं 4 भागों में विभाजित, डिवाइड कर देता हूं। जैसे ही मैं 4 भागों में डिवाइड करता हूं,
जो एक भाग होता है उसे कहते हैं क्वार्टर, जब दो भाग होते हैं उसे कहते हैं हाफ, और जब तीन भाग होते हैं उसे कहते हैं थ्री क्वार्टर्स। मेरी बात को सुनिएगा, थ्री क्वार्टर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब मुझे कहना था कि 10:15 हो गए, हिंदी में कहना था 10:15 बजे हैं। एक तरीका तो यह था इट इज 15 past 10, जो हमने सीख ही रखा है। एक और तरीका है दोस्तों, आपको घड़ी देखते समझ आ जाएगा कि भैया एक क्वार्टर पूरा निकल चुका है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज 15:15। क्या ये बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10:20 हो गए, तो क्या हुआ, कुछ नहीं, 20 मिनट्स निकल चुके। क्या कहेंगे, बिल्कुल आप मेरे साथ ही कहेंगे, इट इज 20:10। और अगर 10:25 हो गए, इट इज 25:10। बहुत सिंपल है और आपको याद भी हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10:30 बज गए हैं। 10:30 आपको याद होगा, टू क्वार्टर्स का बन जाता है 1/2। तो बहुत सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, इट इज 10:30। क्या बात है, आपने तो पकड़ लिया मेरी बात को। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10:35 यानी 35 मिनट्स निकल गए। सिंपल तरीका तो यही है दोस्तों, इट इज 35:10। कोई गलत नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही ये 6 के आगे बढ़ जाता है, हमें अगला आवर नजर आ जाता है, यानी 11 में 25 मिनट कम है। वापस बोलिए दोस्तों, 11 में 25 मिनट कम है। अब जब 11 में 25 मिनट कम है, तो क्या पता हम उल्टे तरीके से भी बोलें। तो जब भी हमारा कांटा 6 के बाद चला जाता है, हम इसे कहते हैं TO2। टू का मतलब है तक यानी अगले आवर तक आने में इतना समय बाकी है। तो अगर मुझे कहना है 11 में 25 मिनट कम है, फॉर्मूला वही रहेगा, मिनट्स पहले बोलेंगे, आवर बाद में बोलेंगे। 25 मिनट्स टू 11, 10 तो गायब हो गया, क्यों, हमें 11 की तरफ बढ़ना है। तो 25 टू 11 भी कहा जा सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपके साथ भी बोलेंगे दोस्तों। 10:40 हो गए साहब। 10:40 का सिंपल तरीका क्या है, इट इज 40:10। लेकिन हमें तो क्या करना है दोस्तों, 11 बजने में 20 मिनट कम है। 20 मिनट कम है, इसका मतलब 2 का प्रयोग करेंगे। 20 मिनट्स टू 11। मेरे साथ रिपीट करें सभी, इट इज 20 to 11। क्या ये बात समझ आ रही है? थोड़ा सा घड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों 10:45 पे। शुरू से यही बोलते आए भाई, इट इज 10:45। थोड़ा सुधारना है तो क्या हो सकता है दोस्तों, आपको याद होगा मैंने 3 जो चौथाई है वो आगे बढ़ा दिया। तो आप कह सकते हैं इट इज 3/4 past 10, यानी कि 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर 10 के बाद निकल चुके हैं। लेकिन अंग्रेजी को हिंदी से अगर मैच करना है, हिंदी में क्या कहा था, 11:15। 11:15 का मतलब है 15 मिनट कम है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज 15 to 11। और 15 को क्या कहते हैं, क्वार्टर। तो आप सिंपल देसी भाषा में, अंग्रेजी में अगर कहना है तो क्या कहेंगे, इट इज 1/4 to 11। बिल्कुल सही पकड़े। अब मेरे साथ सभी मिलके बोलेंगे, इट इज 1/4 to 11। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, घड़ी बढ़ते चले जा रही है। 10:50 हो गए हैं। इसको उल्टा लीजिए, 11 बजने में 10 मिनट कम है। मेरे साथ सभी बोलेंगे, इट इज 10 to 11। और अगर 10:55 यानी 10:55 हो जाएगा तो बोलेंगे, इट इज 5 to 11। तो दोस्तों हमने यहां देखा किस तरीके से 1 घंटे के जो सारे समय होते हैं वो मैंने आपको पास्ट और टू से सिखाया। क्वार्टर को याद रखिए, हाफ को याद रखिए, 3 क्वार्टर्स को भी याद रखिए और क्वार्टर 2 को भी याद रखिए। इस तरीके से आपसे कोई भी अगर समय पूछता है, अगली बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी सीखो आपके साथ है। जी हां, संभव है।